सिद्दीक जान जी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर ले आए हैं। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद तहरीक-ए इंसाफ खुश और हुकूमत जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा मायूस दिखाई दे रही है। वकला को भी बेहतरी की उम्मीद है। ताहम सहाफ़ी सिद्दीक जान ने कुछ खदशात का भी उन्होंने इजहार किया है। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए ये कहा कि आईनी बेंच पहली समाअत जो है वो अपनी करने जा रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस का जो इंतखाब किया है वो बिल्कुल दुरुस्त था। अब 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरखास्तों का समाअत के लिए मुकर्रर ना होना, अब ये बात जो है वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के लिए एक अच्छी खबर है। आईनी बेंच की तश्कील सोच समझ कर की गई है। हुकूमत ने सोचा कि अगर 3 जजेस हल्फ की पासदारी करते हैं तो हक में 4 वोट होने चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच से मुतालिक रिमार्क्स के बाद हुकूमती कैंपों में थरथली जो है वो मच चुकी है। लग अब ये रहा है कि ओपन कोर्ट्स में इख्तलाफात होंगे और सख्त रिमार्क्स भी दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच के दरमियान दायरा इख्तियार का मामला भी तूल पकड़ जाएगा। अब तमाम तर नज़रें जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह पर हैं। बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने तो मामलात आइन के तहत ही चलेंगे। हमें वो जस्टिस चाहिए जो जजेस को कंट्रोल कर सकें। अब हुकूमत मुबारकबाद की यहाँ पर मुस्तहिक है। उनका इंतखाब उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा उतर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वैल्यू टैक्स केस में जस्टिस आयशा मलिक ने कानूनी नुक्ता उठाया कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा। हम रेगुलर बेंच हैं और मामूल के मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स इस पर ये दिए कि अभी कोई आईनी बेंच बना ही नहीं है, यही है जो गैर आईनी बेंच बैठा है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता तो क्या हम गैर आईनी हैं? हम ये केस सुन भी लें तो आखिर कोई हमें नहीं पूछ सकता। अब बार बार ये मामला सामने भी आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या फिर आईनी बेंच। अगर आज हम फैसला कर देते हैं तो कौन है जो हमारे फैसले को कलअदम करार देगा? नजरसानी दरख्वास्त भी हमारे पास ही आएगी और हम कहेंगे कि ये हमारा दायरा इख्तियार है। फिलहाल हम वाज़ेह नुक्ता नज़र नहीं देते, केस की समाअत मुलतवी कर देते हैं। वकला की तरफ से भी कोई मुआवरत नहीं आ रही। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि किस केस की समाअत रेगुलर बेंच करेगा और कौन सा मुकदमा जो है वो समाअत के लिए आईनी बेंच के रूबरू मुकर्रर होगा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने करार दिया कि हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। इस वक्त सब हिसाब किताब में लगे हैं कि कौन सा बेंच कौन सा मुकदमा सुनेगा। कुछ खदशे के पेश नज़र जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में होने वाले इजलास का अलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसमें आईनी मुकदमात को दूसरे केसेस से अलग करने के अमूर का जायजा लिया गया। अब अलामिया के मुताबिक फैसला ये किया गया है कि जी कमेटी में शामिल सीनियर तरीन जजेस दस्तयाब होंगे तो इजलास बुलाकर उनकी मुशावरत से आईनी बेंचेस जो हैं वो तश्कील देकर मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी पिटीशन के मौजूदा और मुस्तकबिल के लिए मुजव्वज़ा तरीक़ेकार के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में तमाम मुकदमात की निशानदही करने का फैसला किया गया जो कि आइन के आर्टिकल 191 के दायरे कार में आते हैं। अब सीनियर रिसर्चर ऑफिसर मजहर अली खान को आर्टिकल 199 के तहत आने वाले मुकदमात की जांच पड़ताल और निशानदही करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।